हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास में। हम कल क्या पढ़ा रहे थे? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में हमने कल क्या पढ़ा दिया था कि कितने अक्षर हैं। पहला क्या पढ़ा था हमने कि बीच में कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं। इसको हमने कंप्लीटली सब कुछ बता दिया था। अब इसके बाद हमको इसके बाद हमें क्या पढ़ना था? दूसरा वाला हमको क्या पढ़ना था कि कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर है। इनमें दोनों में फर्क है, कितने अक्षर हैं और कौन सा अक्षर है। इसमें बीच में जितने अक्षर होंगे उनकी संख्या बतानी होगी। इसमें क्या है, इसमें जो अक्षर होगा सबसे बीच में उसका हमको नाम बताना होगा, समझे। इसको भी हम ये वाला तो हम कंप्लीट करवा दिए हैं पूरा। अब इसके बाद हमको ये वाला कंप्लीट कराना है। ये कंप्लीट करा दिए तो इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि ये हमने कल कंप्लीट कराया था। जो इस कल का क्लास नहीं किया है वो जाए ये वाला क्लास कर ले, ठीक है। अब इसमें हमको क्या पढ़ाना है, कौन सा अक्षर है। इसको भी हम दो तरीके से बांट के पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत भी दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्या इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं? इसके अंतर्गत दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो दो तरीके हैं कौन से? अब ये लिखते हैं रोमन अंक में। हमने पहला वाला बताया था एक नंबर में कितने अक्षर हैं, वो वाला बता दिया। अब सेकंड क्या था, कौन सा अक्षर है। इसमें भी हम दो तरीके से क्वेश्चनों को बांट के पढ़ते हैं। पहला इसमें कैसे पूछा जाएगा, जब दोनों दिशाएं समान हो। वो वाला पढ़े थे, उसमें भी बताए थे जब दोनों दिशाएं समान हो, जब दोनों दिशाएं विपरीत हो। बस दो ही तरीके से क्वेश्चन बनता है। या तो दिशाएं समान होंगी उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो दिशाएं क्या होगी, विपरीत होंगी, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्या इसमें आएगा, जब दिशाएं विपरीत हों। दिशाएं विपरीत होंगी कैसे, या तो लेफ्ट राइट हो, या तो राइट लेफ्ट हो। ये दिशाएं क्या होंगी, विपरीत। समान कैसे होती हैं, या तो लेफ्ट लेफ्ट हो, या तो राइट राइट हो। ये क्या हो गई, समान। अब इसको हम लगाने का तरीका सीखेंगे, कैसे लगाते हैं। क्या बेसिक से इसको लगाएंगे या कोई ट्रिक इसमें लगाएंगे। इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं और ट्रिक से भी लगा सकते हैं। ट्रिक से हम बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसीलिए हमको इन सब की ट्रिक पढ़ाना बहुत आसान, मतलब पढ़ना भी आसान होता है, पढ़ाना भी आसान होता है, मज़ा भी आता है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला पढ़ेंगे। क्या, जब दोनों दिशाएं समान हो। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, जब दिशाएं विपरीत हों। कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए ये वाला फिर देखते हैं। इसको सब मिटा दें, चलो इसको मिटा ही देते हैं। क्या पढ़ना है, जब दिशाएं समान हो, यानी या तो लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट हो। चलिए देखते हैं इसको। पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं।
राइट से क्रमांक। जब दिशाएं समान हो तब कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने पूछ लिया डी और एफ के बीच में कौन सा अक्षर है, तो कौन सा बताएंगे, ई है। यही जब उसमें पूछा जाता था कि कितने अक्षर होंगे, उसमें अगर जो बताना होता था डी और एफ के बीच में कितने अक्षर हैं, तब इसका आंसर कितना आता था, एक आता था। लेकिन अब इसका चेंज हो गया। अब क्या पूछा गया कि डी और एफ के बीच में कौन सा अक्षर है। ठीक है, अब कौन सा अक्षर है उसका हमको क्या बताना है, हमें उसे उसका नाम बताना है। अब कौन सा होगा, ई होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ई आएगा। अगर पूछा जाता कि कितने अक्षर हैं तो क्या आंसर आता, एक आता। लेकिन अभी क्या है, ई आएगा। जैसे पूछ लिया जाए एच और एम के बीच में, ये क्या हो गया, एच और एम के बीच में कौन सा अक्षर है। एम नहीं लेते हैं यहाँ पे, क्या लेते हैं हम, एन ले लेते हैं। एच और एन के बीच में कौन सा अक्षर है, तो इसके बीच में कितने लेटर हैं, 2 2 4 5 लेटर हैं। लेकिन पूछा गया है कि इसके बीच में कौन सा लेटर है, तो बीच में कौन सा आएगा, 2 इधर से हटेगा 2 इधर से हटेगा, बीच में कौन सा आ जाएगा, सबसे बीच में कौन सा है, के है। तो इनके बीच में कौन सा लेटर होगा, के होगा। ठीक है, अगर यही पूछा जाता कि कितने अक्षर हैं, आप समझे कितने और कौन से में बहुत फर्क है। ठीक है, जब पूछा जाए कि कौन सा अक्षर है तो सबसे बीच वाला अक्षर हमको निकालना होता है कि बीच में कौन सा है। एक तो बीच में अक्षर भी हो सकता है और अक्षर का युग्म भी हो सकता है। ऐसा नहीं खाली एक ही अक्षर होगा, कभी कभी 2 भी हो जाएंगे, वो भी कैसे होगा बताएंगे आपको। इसमें क्या हुआ, बीच में कौन सा अक्षर आया, के आया। अगर पूछा जाता कि एच और एन के बीच में जब दिशाएं समान है, दिशाएं समान ही रखना, यानी कि पूछा जाएगा बाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 14वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर है। या फिर जब वो वाला पूछा जाता था उसमें कि कितने अक्षर हैं, तब क्या पूछा जाता कि बाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 15वें 14वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर है। जब कितना पूछा जाता तो टोटल जोड़ के बताते थे, 2 2 4 1 5, कितने अक्षर हैं बीच में, 5 अक्षर लें, 5 अक्षर हैं। लेकिन ये पूछा क्या गया है कि कौन सा अक्षर है, तो कौन सा अक्षर है, के है, बीच में कौन सा है, के है। ठीक है, और इसको क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे। जैसे पूछ लिया गया कि P और S के बीच में कौन सा अक्षर है। अब सर इसमें देखते हैं P और S के बीच में तो कोई अक्षर ही नहीं है, ये इधर हट जाएगा इधर हट जाएगा, बीच का अक्षर कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो क्या है, यहाँ पे अक्षर नहीं है लेकिन बीच में एक अक्षरों का क्या है, युग्म है। समझे, अक्षर नहीं, या तो बीच में अक्षर होगा या तो एक अक्षरों का युग्म होगा, 2 में से कोई एक तो जरूर होगा। ठीक है, अब हम पहचानेंगे कैसे, कहाँ पे अक्षर होगा कहाँ पे अक्षर युग्म होगा, और कितने अक्षर हैं वो तो हम पहले बता चुके पहली क्लास में। तो इसमें हम अक्षर और अक्षरों का युग्म हम पहचानना सीखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें दे दिया गया था कि बाएं से चौथा लेटर, लेफ्ट से चौथा लेटर और बाएं से छठे लेटर, बाएं से छठे लेटर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो हम ऐसे तो देख के बता रहे हैं कि छठा होगा, कौन सा होगा, ई होगा। इसमें कौन सा होगा, इसे क्या पूछा गया, बाएं से 16वां लेटर, यानी बाएं से 16वां लेटर और बाएं से 19वां लेटर, इसके बीच में कौन सा होगा। इसके बीच में एक अक्षर युग्म होगा, कौन सा, क्यू और आर हो गया। ठीक है, और कोई भी ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए आई, बाएं से 9वां लेटर, बाएं से 9वां लेटर। ठीक है, बाएं से 13वां लेटर, लेफ्ट से 13वां लेटर, इसके बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो बीच में कौन सा है, यही तो है, ये 3 अक्षर हैं, इनके बीच में कौन सा हो गया, के हो गया। तो बीच में कौन सा अक्षर है, के हो गया। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, हमको पता कैसे चलेगा कि ये के आ कहाँ से गया। ये तो हमारा बेसिक हो गया, बेसिक से लगा लिए तो हमको पता चल गया कि के आ गया। लेकिन ऐसे कैसे निकालेंगे, आप औसत पढ़े हैं ना, औसत तो पढ़े होंगे, ना पढ़े हो तो बस औसत का चैप्टर भी चल रहा है, आप उसको पढ़ लिया जाके। मैथ की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें देखिए औसत बहुत अच्छे से समझाया गया है, बहुत अच्छे से सर हमारे समझा रहे हैं, उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए औसत इसमें क्या होगा, औसत पढ़े होंगे कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पढ़े होंगे। तो जब हमको बीच का मान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है,
या फिर क्या कहते हैं, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो इसमें कैसे निकालेंगे, पहला पद ले लेंगे और अंतिम पद ले लेंगे, इसके बटे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। पहला पद क्या है 4, अंतिम पद क्या है 6, और पदों की संख्या कितनी है यहाँ 1 2, क्योंकि हम 2 का क्रमांक ले रहे हैं तो पदों की संख्या कितनी होगी 2। तो बट्टे में क्या कर देंगे, बट्टे में इसके हम 2 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 4 10, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 10, 10 बटे 2 तो कितना आया 5। अब जो 5वां लेटर होगा वही हमारे बीच में होगा। अब आप जोड़िए 5वां लेटर कौन सा है, यही वाला आ रहा है ना, 5वां लेटर कौन सा है ई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। हम क्या किए, केवल औसत निकाल दिए इसका, पहला पद अंतिम पद बटे 2। पढ़े होंगे ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पहला पद अंतिम पद बटे 2, ठीक है। अब इसमें कैसे हल करेंगे, इसका भी औसत निकाल लो। पहला पद कौन सा है, लेफ्ट से 9 है तो 9 लिख लिया, ठीक है, उधर लिख देते हैं 9। और ये किसका है, ये लेफ्ट से कितना है 13 है, तो इसमें क्या करते हैं 13 जोड़ देते हैं। 13 जोड़ दिया मैंने, जो 9 में 13 जोड़ेंगे बटे में क्या करेंगे 2 करेंगे, तो क्या आएगा 9 में 13 जोड़ेंगे कितना आएगा 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, बटे में क्या है 2 तो कितना आएगा 11 आएगा। अब सर देखिए 11वां लेटर होता कौन सा है, मैंने क्रमांक बहुत अच्छे से याद कराया, क्रमांक बहुत अच्छे से याद कराया है ना, सबको याद होगा, जिसको ना याद हो वो जाके क्लास कर ले रीजनिंग में, रीजनिंग का देखे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्रमांक बहुत अच्छे से ट्रिक से याद कराया गया है, ठीक, उसको जाके कर ले, फिर ये वाला क्लास करें। उसके 11 किसका क्रमांक होता है के का होता है, ठीक है, तो क्या आ गया के आ गया, क्या देखते हैं यहाँ बीच में के था, हाँ सर के था। क्या किए, खाली जो पद 2 हैं जिनके बीच में पूछा गया है उनका योग करके बटे में 2, क्यों, क्योंकि वो 2 ही पद है ना जिनका योग कर रहे हैं। देखो मैंने इसका किया तो कितने पद हैं 1 2, बटे में क्या करेंगे 2, समझे, पहला पद अंतिम पद बटे 2, तो बीच का आ जाएगा, जो भी बीच में होगा वो आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा, औसत यही है, औसत का सूत्र भी यही है, चाहे इसको याद कर लिए, जो क्रम दिया है उनको जोड़ के बटे में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ते हैं, क्या जोड़ेंगे 16 प्लस 19, क्या है बाएं से 16वां लेटर बाएं से 19वें लेटर के बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक है, तो इसके बटे में क्या करेंगे 2 करेंगे, ठीक है। जब 2 करेंगे इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 10 20 30 35, कितना आया 35, 35 बटे कितना होगा 2, इसको जब काटेंगे तो सर 17 17.5 आ गया। सर आप ये तो पॉइंट में आ गया, जब कभी आंसर पॉइंट में आ जाए, हल करते समय जब कभी आंसर पॉइंट में आ जाए तो समझ लीजिए वहाँ एक अक्षर नहीं होगा, मतलब एक लेटर नहीं होगा, वहाँ अक्षरों का क्या होगा युग्म होगा। अब इसको देखेंगे कैसे, 17 है 17 आ रहा तो कौन सा 17वां लेटर होगा और उसके बाद अगला लेटर होगा, समझे, ये समझे, जहाँ कहीं पॉइंट में आंसर आ जाए तो समझ जाओ कि वहाँ एक अक्षर तो नहीं होगा, क्या होगा अक्षरों का एक जोड़ा होगा, एक अक्षरों का युग्म होगा। अब देखते हैं 17वां और 18वां अक्षर होगा, क्यों पॉइंट में तो कोई अक्षर होता नहीं है ना, तो जो होगा पॉइंट में आ गया तो समझो कि 2 अक्षर हैं, मतलब अक्षरों का एक युग्म है। तो देखते हैं इसके बीच में 17 और इसके आगे वाला जो भी लेटर हो, पी और क्यू के बीच में क्या था 17 पे कौन था क्यू था, क्यू के आगे क्या होगा आर, तो अक्षर है या यहाँ पे अक्षरों का युग्म है, अक्षरों का युग्म है। कैसे पता चला, पता चला हमें क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया पॉइंट में आंसर आया, जब पॉइंट में आंसर आया हमारा तो हमें क्या पता चल गया कि एक अक्षर नहीं होगा, जब पूरा पूरा कट जाए तो कितना अक्षर होगा एक अक्षर होगा, ठीक है, जब पूरा पूरा ना कटे तो क्या होगा अक्षरों का एक जोड़ा होगा, यानी पॉइंट में आंसर आ जाए तब अक्षरों का जोड़ा हो गया। अब ये समझ गए, अब ये कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे हल हो जाएगा ना बिल्कुल आसान तरीके से, इसमें कोई है ये नहीं कुछ हल करने लायक कुछ है ये नहीं, बस क्या किए पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, दोनों को जोड़ के बटे में क्या कर दिए 2 कर दिए, जो आंसर आया वही हमारा, बस उसका क्रमांक याद होना चाहिए, कौन अक्षर का क्रमांक क्या है। जब क्रमांक ही नहीं याद होगा तो हमको ABCD लिखना पड़ेगा, फिर 1 2 3 4 5 गिनेंगे, गिनना नहीं हमको है, बस उसका क्रमांक डायरेक्ट याद होना। जे पूछ लिया जाता कितना 10, M पूछ लिया जाए 13, N पूछ लिया जाए 14, T पूछ लिया जाए 20, V पूछ लिया जाए 22, ठीक है, ऐसे रट्टा होना चाहिए जुबान पे, और नहीं रट्टा हो तो क्या करें सेकेंड वाली क्लास जाएँ फिर से देखें जाके रीजनिंग की, ठीक है, उसमें क्या बहुत अच्छे से आपको याद करा दिया जाएगा।
ये समझ में आ गया। अब कभी जब लेटर, जैसे अभी तो लेफ्ट लेफ्ट से दिया है, अगर कहीं राइट से दे दिया जाए तब कैसे हल करेंगे, क्योंकि हमको क्रमांक तो लेफ्ट से याद है, राइट से तो हमने याद नहीं किया, राइट से याद कैसे करेंगे, तब राइट से आ गया तो कैसे हल करेंगे। चलो उसका भी ट्रिक बताते हैं, उसको भी बहुत आसानी से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे दे दिया जाएगा। दिया जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां अक्षर तथा दाएं से 15वां अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। अच्छा, ये हमको सवाल लिखने की तो ज़रूर नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि मैंने ऐसे लिख दिया तो समझ जाइए कि वो सवाल ही है। क्या इसमें पूछा गया, मैं बोले दे रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां अक्षर तथा दाएं से 15वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। हमें क्या कहा था, पहला पद अंतिम पद दोनों को जोड़ के बट्टे में क्या करेंगे, 2 करेंगे। लेकिन क्या हमको राइट से क्रमांक याद है, नहीं याद है सर। 15 पे कौन आता है हमको पता ही नहीं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करना तो बहुत आसानी से बताया था हमने, बहुत इजी तरीके से बताया था कि राइट से लेफ्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, बस 27 से घटा देंगे, जो आएगा वही राइट से उसका क्रमांक हो जाएगा। बताए थे ना, हाँ बताए थे, याद है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 27 से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा 20, लेफ्ट से 20, फिर इसको भी कन्वर्ट करेंगे। चलिए एक स्टेप में बढ़ा ही देता हूँ, वरना कहेंगे लेफ्ट से 20 कहाँ से आ गया। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 27 से क्या करेंगे 7 घटाएंगे, ठीक है। इसमें के इसको क्या करेंगे, राइट वाले को, इसको भी लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 27 से कितना घटाएंगे, 15 घटाएंगे, कितना बचेगा, 27 से जब 7 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ 20 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, 12 बचेगा। कहाँ, लेफ्ट से 12 बचेगा ना, घटा लीजिएगा, हाँ ठीक है 12 बचेगा। अब हम निकाल लेंगे ना कि बाएं से 20वां लेटर और बाएं से 12वें लेटर के बीच में कौन सा लेटर है। अब तो लेफ्ट वाला आ गया ना, अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के बट्टे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। 20 + 12 बट्टे 2, यही क्या हो गया, औसत आता है ना, ऐसे निकालते हैं औसत। 20 और 12 कितना हो गया, 20, 30, इधर यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कितना, 32, 32 बटे कितना हो गया 2, कितना आएगा 16। अब 16वां लेटर कौन सा होगा, इसका तुमको क्रमांक याद होना चाहिए, सब लेटर का क्रमांक याद होना चाहिए। तो कौन सा होगा, पी। मैंने कहा था प्लेट में खाएंगे तो लड्डू कितने का, 16 का। तो पी का क्रमांक अब कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है। कौन सा लेटर आया, 16वां लेटर आया। चाहे तो आप जोड़ के भी देख लीजिए, राइट से 15। अब देख लीजिए एक बार, क्या ये वाला पी आ रहा है कि नहीं बीच में, ऐसा तो नहीं है मैंने गलत कर दिया, राइट से 15। अब देखते हैं राइट से 15 पे कौन होगा, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13, 14, 15, कौन सा आ रहा, एल आ रहा, ठीक है। और राइट से 7, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। अब इसके बीच में देखो क्या पी आ रहा है, इधर कितने 3 लेटर, इधर 3 लेटर, ये बीच में कौन आया, पी आया, मतलब ये सही है। हमने क्या किया, हमने रूल वही लगाया जो मैंने पहले वाले में लगाया था, लेफ्ट से पूछा जाता था। इसमें क्या पूछा गया, राइट से पूछ लिया गया, तो हम राइट वाले को क्या किए, लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिए। क्यों, चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि लगा नहीं सकते, लेकिन फिर तुमको क्रमांक याद होना चाहिए राइट से। तो मैंने क्रमांक राइट तो याद नहीं कराया है ना, मैंने याद किधर से कराया, लेफ्ट से कराया है। इसीलिए मैं क्या, उसको जो है राइट वाला है उसको मैं क्या किया, लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिया। जब लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिए तो फिर औसत वाला लगा दिए, वही सूत्र क्या आया, दोनों पदों को जोड़ के बट्टे में क्या कर दिए, 2 कर दिए। कितना आ गया, 32 आ गया, 32 को 2 से भाग किए तो कितना आया 16। 100 के 16 किसका क्रमांक है, पी का क्रमांक है, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का कोई लिख दीजिए, कोई लिख दीजिए।
राइट से 10, राइट से 20, इसके बीच में कौन सा क्रमांक आएगा? दाएं से 10वां अक्षर तथा दाएं से 20वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा? ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे? इसको भी वैसे हल करेंगे सेम। इसको क्या करेंगे? लेफ्ट में बदलेंगे। 27 से 20 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 17 बचेगा। ये वाला 27 से 20 घटाएंगे कितना बचेगा? 7 बचेगा। जोड़ेंगे कितना आएगा? 17 7 कितना होता? 24 हो गया। कितना हो गया? जोड़ लेते हैं। 17 + 7 कितना हो गया? इधर लिख देते हैं। 17 + 7 कितना हो गया? 24 हो गया। बटे में क्या करेंगे? 2 काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 12। जो 12वां लेटर है वही क्या होगा? हमारा बीच का लेटर होगा। ये एल है ना, तो 12 पे कौन सा आएगा? एल आएगा। तो हमारा बीच में कौन सा लेटर हो जाएगा? एल हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। खाली हम क्या किए? दोनों को जोड़ के बटे में 2 कर दिए, औसत कर दिए। औसत निकालते हैं ना, औसत ही बीच वाला मान होता है ना। औसत क्या होता है? जो सब में बराबर बराबर बट जाए, समझे? वही हो गया बीच वाला मान। तो बीच वाला मान निकालने के लिए क्या किए? दोनों को जोड़ के बटे में 2 कर दिए। ठीक है, क्या लेफ्ट से हमका क्रमांक पता था हमको, तो लेफ्ट वाला तो आसानी निकाल लेते थे। राइट का क्रमांक नहीं पता था तो उसको क्या किए? लेफ्ट में कन्वर्ट कर दिए। जैसे वो लेफ्ट में कन्वर्ट हुआ तो उसका पहले की तरह हल कर दिए। कितना? जो भी आया बटे में 2 करके आंसर ला दिए। जो आया वही हमारा क्या होगा? बीच वाला क्रमांक होगा। अब ये तो हो गया जब दिशाएं समान होगी तब ऐसे लगा देंगे। ठीक है, अब जब दिशाएं विपरीत होंगी तब कैसे लगाएंगे? उसका भी रूल बहुत सेम है। सेम ऐसे है, बस थोड़ा चेंज है। चलिए हम वो वाला देखते हैं। जब दिशाएं विपरीत होंगी तब कैसे लगाएंगे? क्या हो? जब दिशाएं विपरीत हों। कैसी हो? विपरीत हो, यानी एक लेफ्ट हो एक राइट हो, या फिर एक राइट लेफ्ट हो। दिशाएं कैसी हो? विपरीत हो। ठीक है, तब हल कैसे करेंगे? जैसे पूछ लिया जाए बाएं से 19वां लेटर, बाएं से 19वां लेटर, यानी लेफ्ट से 19वां लेटर तथा राइट से चौथा लेटर। राइट से कौन सा? चौथा लेटर। क्या मैंने कहा? लेफ्ट से 19वां लेटर, राइट से चौथा लेटर के बीच में कौन सा लेटर होगा? चलिए देखते हैं। यहाँ क्या लिए थे? लेफ्ट से 19 लिए थे, यहाँ राइट से चौथा लिए हैं ना, राइट से चौथा लेटर। इसके बीच में देखिए कितने 3 लेटर हैं, लेकिन सबसे बीच में कौन है? यू है। तो इसके बीच में कौन सा लेटर होगा? यू होगा। यू होगा, बीच में यही तो आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। दूसरा ले लेते हैं, जैसे बाएं से 11वां लेटर ले लेते हैं, 11वां लेटर ले लेते हैं। राइट से भी 11 लेते हैं। ठीक है, गेरा। राइट से क्या लिए? 11 लिए। ये कहाँ से लिए? लेफ्ट से 11, ये राइट से 11। किधर से? राइट से 11 लिए हैं। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? लेफ्ट से 11, राइट से 11। ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं। इसमें क्या बोला गया? लेफ्ट से 11वां लेटर तथा राइट से 11वें लेटर के बीच में कौन सा लेटर होगा? तो बीच में कौन सा होगा? 2 2 4, यहाँ तो 4 लेटर हैं। क्या बीच में कोई लेटर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसमें बीच में क्या होगा? लेटरों का एक युग्म होगा। यही लेटर देखिए बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं। कौन? एम और एन आ रहे हैं। तो बीच में कौन लेटर आ रहे हैं? एम और एन। इनको सर हल कैसे करेंगे? हल कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है।
सिर्फ क्या करना है, इसको भी जब दिशाएं समान होती थी जैसे हल करते थे, इसको भी वैसे हल करेंगे। जो लेफ्ट है उसको लेफ्ट रहने देंगे, ठीक है। जो राइट है उसको क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ से क्या था, ये वाला देखिए, ये वाला देखते हैं क्वेश्चन कौन सा था। हाँ ये वाला क्या था, राइट लेफ्ट से 19 और राइट से 4 था। अगर इसको राइट से जब 4 है ये, अगर इसका क्रमांक हमको लेफ्ट से पता हो जाए तो जो दिशाएं समान होती थी सेम वैसे हल हो जाएगा। हाँ हो जाएगा सर। कैसे, तो इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है, बताया था ना कैसे। 27 से घटा देंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 27 से घटा देंगे। 27 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। कितना आया, 23। हाँ अब क्या करेंगे, अब सेम वही हो गया। देखो ये क्या दिख रहा है, जब दिशाएं समान हो सेम वही वाला हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 19 + 23 बट्टे में क्या करेंगे, 2 करेंगे, बट्टे में 2, इनको जोड़ेंगे। कितना आएगा, इधर लिख देते हैं हम यहाँ पे। जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 30 40 2 42, कितना आया 42। 42 बट्टे में कितना आएगा, 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 21वां लेटर। कौन सा 21वां लेटर, 21वां लेटर होता कौन सा है, यू होता है। देखो इनके बीच में का यू आ रहा था, हाँ सर बिल्कुल यू आ रहा था। हल हो गया ना। चाहे दिशाएं समान हो चाहे दिशाएं विपरीत हो, हमको कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाली जो राइट जहाँ जहाँ हो वहाँ क्या कर देना है, लेफ्ट कर देना है, बस 20 का लेटर निकल आएगा, समझे। या तो कितने लेटर है वो भी बहुत अच्छे से बताए थे, कौन सा लेटर होगा, क्या करेंगे इसमें, जो राइट है खाली उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे। दिशाओं से हमें कोई मतलब ही नहीं, फिर क्या औसत लगा देंगे उसका, बस आंसर आ जाएगा। इसमें देखते हैं, ये वाला थोड़ा इधर बढ़ा के लिख देते हैं। क्या था, लेफ्ट से 11 राइट से 11। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसमें एक तो लेफ्ट हमको पता ही है, कन्फर्म है कि एक लेफ्ट है तो है। इसके बाद एक क्या है, राइट से 11 है। इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट में उठा के पटक देंगे, समझे। ये क्या है, ये अपने मार्ग से भटक गया है, इसको क्या करेंगे, अपने मार्ग पे लाएंगे। कहा तुम उल्टा राइट क्यों चल रहे हो, लेफ्ट सब चल रहे हो तो तुम लेफ्ट चलो, तो इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में ले आएंगे। जैसे बोलते हैं रोड के लेफ्ट साइड में चलना चाहिए, गाड़ी हमेशा कैसे चलाते हैं, लेफ्ट साइड में चलाते हैं ना। तो इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये राइट में चला गया, इसका एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में लाएंगे। लेफ्ट में लाने के लिए क्या करेंगे, ये तो ऐसे लिख लेंगे। इसको लेफ्ट में लाएंगे, क्या करेंगे, 27 से घटा देंगे ना। 27 से यहाँ घटा नहीं रहे हम, बार बार वही क्रम नहीं दोहराएंगे कि 27 से घटा के एक बार तुमको दिखाएं, उसके बाद फिर आगे एक स्टेप। अब यहीं पे अलग से घटा लेना, ठीक है। 27 से 11 घटाएंगे, कितना आएगा, चलो बढ़ा ही देते हैं। लेफ्ट में बदलने के लिए क्या, 27 - 11 घटाएंगे, कितना आएगा, ये तो लेफ्ट से 11 रहेगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, कितना आएगा, 8 आएगा। ये 2 में से 1 जाएगा, 1 कितना आएगा, 18 आएगा। यहाँ पे लगा देते हैं, 18 आएगा। अब क्या करेंगे, दोनों का औसत निकाल देंगे, दोनों का औसत निकालेंगे, जोड़ेंगे। 11 + 18 कितना आया, बट्टे में 2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 10 20 28 1 29 29 बट्टे 2। इसको हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8.5, 14.5। ये है पॉइंट में आ गया सर, किस में आ गया, पॉइंट में आ गया। अब क्या इनके बीच में कोई एक लेटर होगा, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट में आ गया है। जब पॉइंट में आ जाए तो क्या होगा, उनके बीच में 2 लेटर होंगे, यानी अक्षरों का युग्म होगा, कोई एक अक्षर नहीं होगा। तो अक्षरों का युग्म कौन सा होगा, 14वां लेटर होगा, और जस्ट उसके आगे वाला जो आ जाएगा वही कौन हो जाएगा, अक्षरों का युग्म हो जाएगा। 14वां कौन होता है पता है, बताओ, N और कौन सा O, ये कौन से हो गए, 14वें और 15वें लेटर। देखते हैं, यही आ रहा था, कौन सा पूछे थे, हाँ लेफ्ट से 11 राइट से 11। इसमें क्या रहा था, इसमें तो MN आ रहा है, ये देखते हैं 11 पे है वो पिया नहीं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, ठीक है। ये 11 पे, इसको कन्वर्ट करें, कितना आया था, एक बार देख लेते हैं। इसमें तो आ रहा कौन, M और N आ रहा है, ठीक है। इसमें मेरा क्या आ गया, N और O आ गया। चलिए ये थोड़ा गलत, कहीं पे गलती हो गई है, देखते हैं क्या गलत हुआ है। गलत भी होना जरूरी है, क्योंकि उससे हमको सही का पता चलता है, समझे। ये गलत हो गया, अब इसको क्या सही करके देखते हैं, यहाँ पे क्या गलती हुई है। यहाँ पे देखते हैं,
11 था, इसको लेफ्ट में बदले थे, क्या करे थे 27 से 11 घटाए थे, कितना बचा था, राइट से 11, हाँ 27 से 11 घटाए थे तो 7 से 1 जाएगा 6 बचेगा। यहाँ पे देखो मैंने 18 कर दिया, यहाँ पे 7 से 1 जाएगा, क्या बचेगा 16 बचेगा, आएगा 16। देखो जरा सी गलती हुई मतलब आंसर चेंज हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अब जोड़ेंगे कितना होगा 10 20 26 1 27, कितना आएगा 27 होगा, ठीक है। यहाँ पे जब 27 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 27 हो गया। अब इसको काटो, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, 13.5। अब 13वां और 14वां लेटर होगा, 13वां कौन सा होता है M और N, ठीक है। ये लेटर कौन से हो जाएंगे, 13.5 आया, मतलब बीच में एक अक्षर नहीं, कौन सा होगा अक्षरों का युग्म होगा, कौन सा M और N। अब कौन सा आ गया M और N, पहले क्या किए थे 18 ला दिए थे, वो गलत लिख गया था, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 16 आएगा। अब ये क्वेश्चन उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसके आगे 2-4 क्वेश्चन इसके और दे देते हैं, लगा के देखते हैं क्या लग रहे हैं, कुछ भी है जरा। क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है इनके सबके, कुछ भी लिख दो समझो वो क्या हो गया क्वेश्चन हो गया। एक दो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 24, दूसरा देते हैं राइट से 8, राइट से 13, तीसरा देते हैं राइट से 5, लेफ्ट से 15, ठीक है। इनको हल करते हैं, इनको हल करके देखते हैं क्या आता है। ये क्या किए, ये तो सेम है, इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे दोनों को, 15 और 24 जोड़ लिया, कितना आया बट्टे में 2, 20 30 30 39, कितना आया 39, यहाँ पर लिख देते हैं बट्टे 2। अब इसको काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 19.5। तो कौन सा लेटर आएगा, मतलब अक्षर आएगा, अक्षर का युग्म आएगा, एक युग्म आएगा 19वां और 20वां लेटर, यानी S और T। 19वां 20वां लेटर कौन सा होता है S और T, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, राइट से 8, राइट से 13, इसको क्या करेंगे लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट में करने के लिए क्या करेंगे 27 से 8 घटाएंगे, 27 से 8 घटाएंगे कितना बचेगा 19, और ये लेफ्ट से करेंगे 13 घटाएंगे, 27 से 13 घटाएंगे कितना बचेगा 14। अब इसको क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 19 + 14। ये आप लोग अपने आप से हल करिए, ठीक है। अब देख लीजिए क्या सही है या गलत है, इसको हल करते रहिए। 19 14 प्लस बट्टे में क्या करेंगे 2 करेंगे, इसको सॉल्व करिए। 10 20 30 33, कितना आया 33, 33 बटे में क्या करेंगे 2 करेंगे, क्या आया 33 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 छंग 12.5, 16.5 आया। कौन सा आएगा लेटर, अक्षर आएगा, अक्षर का युग्म, अक्षर का युग्म आया। कौन सा 16वां लेटर कौन सा होता है पी, पी के आगे कौन सा आता है क्यू, क्वीन 17, ये दोनों आएंगे। इसके बाद ये वाला देखते हैं आर, आर को क्या करेंगे लेफ्ट में बदलेंगे, लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे 27 से 5 घटा देंगे 22, कितना बचेगा 22, लेफ्ट से 15 ये है, ये इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, 20 30 35 2 37, कितना आया 37 बट्टे 2, 37 बट्टे 2 आया। इनको भी काटेंगे, कितना आया 2 1 कम 2, कितना आ रहा 2 1 कम 2, फिर क्या करेंगे इसको 2 8 16.5। अब क्या आया अक्षर आया, इसमें भी अक्षर का युग्म आ रहा, सब में युग्म आ रहा। हमने क्या किया इसे लिख दिया, ठीक है। जो मन में लेटर आया वो लिख दो, बस उसको सोल्व कर दो, समझे, वही आ जाएगा। इसमें क्या आएगा 18, 18 और 19 वाला, इसमें क्या आ जाएगा आर और एस आ जाएगा। 18 19 पे कौन आएगा आर और एस आएगा। अच्छा विपरीत लेटर में ये भी ध्यान रखना है कि उनको जोड़ के देखेंगे, हमने बताया था ना
कौन सा बताया था, ये तुमको जरा बताना भूल गए, ये वाला ध्यान से देख लीजिए। जब क्रमांकों का योग कितना 26, 27, 28 ये आते हैं तो इनके बीच में कोई लेटर नहीं होगा, यानी लेटर क्या होगा, जीरो आ गया, समझे। अगर क्रमांकों का योग कितना 26, 27 या 28 आता है तो उनके बीच में कितने लेटर होंगे, जीरो लेटर होंगे। ये जोड़ के देख लिया करिए, ठीक है। क्या 26, 27 और 28 तो उनके बीच में कितने लेटर हो गए, जीरो लेटर हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो होगा उसमें हमको निकालना होगा। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा ये बता देते हैं। हमने अभी क्या क्या अभी तक सिखाया, चलिए एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। मैंने बताया जब दिशाएं समान होगी तब क्या करेंगे, एक नंबर पे क्या करेंगे, जब दिशाएं समान होंगी यानी लेफ्ट लेफ्ट होंगी तब क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे, लेफ्ट प्लस लेफ्ट को जोड़ के बटे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब जब दिशाएं विपरीत होंगी, विपरीत नहीं, जब दिशाएं समान होंगी लेकिन राइट राइट से होंगी तो क्या करेंगे, जैसे पहले ये क्या है, दिशाएं राइट राइट हैं तो इनको क्या करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, इनको इसमें कन्वर्ट करेंगे, किसमें, लेफ्ट में। उसके बाद क्या करेंगे, लेफ्ट लेफ्ट फिर बटे में 2 करेंगे। ये क्या हो गया, ये तो जब दिशाएं समान होती हैं तब मैंने बताया था। और जब दिशाएं विपरीत होंगी, और एक चीज़ और बताया था, क्या, यदि किसी का क्रमांक 26, 27 या 28 आ जाए तो उनके बीच में कोई भी लेटर नहीं होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिए, जब क्रमांक 26, 27 और 28 आ जाए तो उनके बीच में 0 लेटर होगा। ये मैंने कल बताया था, ठीक है। इसको बार बार अब रिपीट नहीं कराएंगे। इसके बाद मैंने क्या बताया, जब दिशाएं विपरीत हों, जैसे दूसरा, जब दिशाएं विपरीत हैं यानी एक लेफ्ट और एक राइट हो, तब क्या करेंगे, लेफ्ट को ऐसे रहने देंगे, लेफ्ट को तो ऐसे रहने देंगे यानी लेफ्ट रखेंगे, लेकिन राइट को क्या करेंगे, हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2 कर देंगे। फिर इसके बाद क्या बताया मैंने, जब दिशाएं विपरीत होंगी, दूसरी भी कैसे विपरीत हो सकती हैं, याद है, ये पहले राइट आ गया फिर लेफ्ट आया, तो इसको क्या करेंगे, पहले राइट को चेंज कर लेंगे, किसमें, लेफ्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। लेफ्ट को क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे, फिर इसका सूत्र भी लग जाएगा, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2, समझे। केवल इतना याद रखना है, जो राइट में दिया है उसको क्या करेंगे, लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट है तो आसानी से दिशा वो क्या, क्रमांकों का योग बटे 2 कर देंगे, ठीक है। जो जो लेटर दिए हैं उनका क्रमांक जोड़ के बटे में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। जो राइट है बस उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करना बहुत आसान, मैंने बताया था, कितने से, 27 से घटा देते हैं। 27 से घटाएंगे तो किस में आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। लेफ्ट में आ गया तो वही फिर उसका सूत्र लगा के हल कर देंगे। सूत्र कोई सूत्र थोड़ी है, बस उनको ऐसे नॉर्मली याद रखना है, बाकी तो मैंने बता दिया लगाने का तरीका, ठीक है दोस्तों। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है। इतना जब तक आप लोग कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।